चलते हैं हम लेक्चर नंबर 8085 बस सिस्टम के बारे में कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 का बस सिस्टम क्या है। ठीक है, बस सिस्टम क्या है। देखिए बस क्या होती है, सबसे पहले ये देखें बस का क्या रूल है वो हम पढ़ेंगे। बस क्या होती है, बस का क्या रूल है और बस कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो बस एक तरह से कुछ ही नहीं है, नॉर्मली कंडक्टर या ग्रुप ऑफ कंडक्टर है। कंडक्टर और ग्रुप ऑफ कंडक्टर, जैसे कॉपर वायरों का पेयर हो गए, कॉपर वायर हो गए बहुत सारे, वो भी हमारे ग्रुप ऑफ कंडक्टर कहलाते हैं। या सिंगल कंडक्टर जैसे सिंगल कॉपर वायर भी हो सकता है। अब उस बस पे जाता क्या है, डिजिटल बिट्स जाती हैं। अब वो डिजिटल बिट कुछ भी हो सकती हैं, एड्रेस भी हो सकती है, कंट्रोल सिग्नल्स भी हो सकते हैं, डाटा भी हो सकता है। और डिजिटल बिट्स जाती हैं हाई और लो की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे बिट का मतलब क्या है, जैसे वन का मतलब क्या है, एक करंट। जीरो का मतलब क्या है, करंट नहीं जा रहा, ये बोलेंगे। तो हाई और लो वोल्टेज और करंट की फॉर्म में डिजिटल बिट्स हमारी कैरी करती हैं। और डिजिटल बिट्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, किसी डेटा को। डेटा में यहाँ पे ऑप कोड भी हो सकता है, वो ऑपरेंड भी हो सकता है, यूजर का डेटा भी हो सकता है, इनपुट डेटा, मेमोरी का डेटा भी हो सकता है, एएलयू का आउटपुट भी हो सकता है। ठीक है, एड्रेस भी हो सकता है आपका जो है डिजिटल डेटा, और कंट्रोल सिग्नल्स भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या है, बस का रोल क्या है, बस का रोल क्या है, ये इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रही है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से हम अगर मेमोरी जोड़ रहे हैं तो बस के थ्रू जोड़ रहे हैं, हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जोड़ रहे हैं तो बस के थ्रू जोड़ रहे हैं, मतलब बस इनके बीच में एक मीडियम है। क्लियर है। तो इसका रोल क्या है, मान लो कोई मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है तो उस इंस्ट्रक्शन को उठा के प्रोसेसर तक लाना, ये काम बस का है। इनपुट डिवाइस से डाटा को लाना, ये काम बस का है। आउटपुट डिवाइस पे डाटा को ले जाना, ये काम बस का है, मतलब बस से ही होगा। और मेमोरी पे डाटा को ले जाना, ये काम भी बस से ही होगा। तो बस आपका एक मीडियम है यहाँ पे डिजिटल डाटा को ले जाना। डिजिटल एड्रेस भी ले जा सकती है, वो डाटा भी ले सकती है, कंट्रोल सिग्नल भी ले जा सकती है, मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब बात करते हैं 8085 की बसेस कितने टाइप की होती हैं। 8085 की बसों को 3 पार्ट में बांटा गया है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ये 3 पार्ट क्यों करे गए हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है तो वो हम जानते हैं मेमोरी में स्टोर होता है। तो मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को उठा के लाना, क्योंकि मेमोरी में जो वो स्टोर्ड है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर में है। हेक्साडेसिमल नंबर एक तरह से डिजिटल डाटा है। अब डिजिटली अगर वो हेक्साडेसिमल नंबर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस है, राइट है। तो हेक्साडेसिमल नंबर को उठा के लाना प्रोसेसर के पास, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो कुछ आउटपुट भी आया होगा, उस आउटपुट को आप मेमोरी में ले जाना चाहते हो तो वो भी आपका काम बस करवाएगी। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो इनपुट डिवाइस से आपको डेटा को रीड करना है तो वो काम भी डेटा बस ही करेगी। मान लो आउटपुट डिवाइस पे डेटा को ले जाना है तो वो काम भी आपका डेटा बस ही करेगी। पर बात ये आती है, डेटा बस ही होती है केवल एक? नहीं, डेटा बस के अलावा एक एड्रेस बस भी होती है। क्यों होती है एड्रेस बस? क्योंकि मान लो आप कोई डेटा मेमोरी से लाना चाहते हो तो सबसे पहले वो एड्रेस भी तो बताओगे जहां से डेटा लाना चाहते हो। तो डेटा बस आपका रोल तभी प्ले करेगी जब आप मेमोरी का एड्रेस बताओगे, और वो एड्रेस जो जाता है वो एड्रेस बस पे जाता है। मान लो आप आउटपुट मेमोरी में किसी एड्रेस पे डाटा राइट करना चाहते हो, किसी एड्रेस पे डाटा राइट करना चाहते हो तो राइट करने के लिए तो आपका डाटा बस है, पर बात यह है किस एड्रेस पे करोगे तो उसके लिए एड्रेस बताने का काम एड्रेस बस करेगी। और जब हमारे कंट्रोल सिग्नल होते हैं, जैसे हमारे नॉर्मली जो होती है कंट्रोल बस होती है, वो जब प्रोसेसर के अंदर इंटरनल फंक्शन होता है, जैसे हमने फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आगे कि कैसे इंस्ट्रक्शंस का फ्लो चलता है, रजिस्टर से रजिस्टर में जब डाटा ट्रांसफर होता होगा तो इंटरनली जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं वो कंट्रोल बस पे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आर्किटेक्चर देखें तो 8085 के अंदर 3 तरह की बस है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये एक्सटर्नल डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर रखी हैं, ये यूं बोलो एक्सटर्नल पेरिफेरल्स कनेक्ट कर रखे हैं। आपने मेमोरी कनेक्ट कर रखी है, आपने इनपुट डिवाइस कनेक्ट कर रखी है, आपने आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर रखी है। अब बात आती है एड्रेस बस की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, प्रोसेसर से बाहर की तरफ। मतलब आप कोई बाहर के डिवाइस से आप डाटा लेना चाहते हो चाहे देना चाहते हो, उसका एड्रेस केवल प्रोसेसर बताएगा। ठीक है, बात यह है। फिर आपके आती है डेटा बस। डेटा बस आपके दोनों साइड की होती है, क्योंकि मान लो आप इनपुट डिवाइस से डाटा ले रहे हो और आउटपुट डिवाइस को डाटा दे रहे हो तो ये बाई डायरेक्शनल है।
ठीक है, मेमोरी से डेटा ले रहे हो, मेमोरी को डेटा दे रहे हो, तो ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, कंट्रोल बस जो है उसकी डायरेक्शन भी आउटसाइड रहती है, प्रोसेसर की जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल बस से कंट्रोल सिग्नल भेजती है दूसरी पेरिफेरल्स को। ठीक है, एड्रेस बस हम बात करते हैं। एड्रेस बस ये एक कंडक्टर है और ग्रुप ऑफ कंडक्टर है जिसके अंदर डिजिटल बिट्स ट्रांसफर होती है, और वो डिजिटल बिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एड्रेस को। अब एड्रेस किसका है? इनपुट डिवाइस का, या कोई आउटपुट डिवाइस का, या कोई मेमोरी का। अब वो जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो हाई और लो वोल्टेज करंट की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है। एड्रेस बस जो है वो ग्रुप ऑफ 16 कंडक्टर्स है। ग्रुप ऑफ 16 लाइंस का मतलब 16 कंडक्टर लगे हुए हैं और उनको नाम दिया गया A0 से A15। एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन जो होती है वो माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अब इसके अंदर दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक होती है हायर ऑर्डर एड्रेस और एक होती है लोअर ऑर्डर एड्रेस। हायर ऑर्डर एड्रेस जो है वो नॉर्मली A8 से A15 जो अपर ऑर्डर एड्रेस है, अपर ऑर्डर एड्रेस जो 8 लाइनें हैं वो अपर ऑर्डर एड्रेस की होती हैं, ये भी यूनिडायरेक्शनल है, इस पे अपर ऑर्डर एड्रेस ट्रेवल करता है। लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो नॉर्मली डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स होती है। मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग क्यों करी गई है। तो डेटा बस जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है वो डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स होके AD से 0 से लेके AD7 की पिन बनाती है, ये भी 8 बिट की हो गई, मतलब लोअर ऑर्डर एड्रेस इस वाली बस पे जाएगा। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। हम जानते हैं इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन होते टाइम पहले लाइन क्या कैरी करती है? एड्रेस बिट। लाइन सबसे पहले क्या कैरी करेगी? एड्रेस बिट। और जब एड्रेस से कैरी हो गया तो उस एड्रेस से डेटा उठाने का काम डेटा बस करेगी। क्लियर हो गई बात की नहीं हुई? तो एड्रेस को हम डेटा से सेपरेट करते हैं, एड्रेस को डेटा से सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के प्रोसेस को कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग, और ये काम लैच द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब एड्रेस बस जो है वो हमारी यूनिडायरेक्शनल है जिसकी डायरेक्शन प्रोसेसर से बाहर की तरफ होती है, मतलब एड्रेस जो है वो बाहर की तरफ फ्लो करेगा। राइट है, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ या माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ, मतलब आउट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, यूनिडायरेक्शन केवल एक ही दिशा में। इसकी लेंथ जो होती है वो 16 बिट की एड्रेस बस है, तो मतलब 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, मतलब जिसकी रेंज होगी 0000 से लेके FFF। मतलब अगर कोई मेमोरी ऐसी है जिसके अंदर 5F का एड्रेस है, सपोज करो कोई मेमोरी है जिसके अंदर एड्रेस है 5F का, तो वो उस एड्रेस को स्पेसिफाई हम इस वाली एड्रेस बस से नहीं कर सकते क्योंकि इसकी रेंज केवल FFF तक ही है। मतलब इस रेंज तक की मेमोरी एड्रेस को ये ट्रेवल करा सकती है, मतलब मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो आप 16 बिट की मेमोरी एड्रेस वाली लाइन को। क्लियर है? मतलब अगर आपकी कोई मेमोरी है और उसकी रेंज 0000 से लेके FFF तक है तो उस तक का एड्रेस इस एड्रेस बस पे जा सकता है, मतलब उस जो इस बस पे एड्रेस जा रहा है उस बस से या तो डेटा आएगा या डेटा जाएगा, मतलब डेटा बस के द्वारा। देखो एड्रेस बस का काम क्या है? एड्रेस बताना कि मेरे को इस बस से एड्रेस बता रही हूं मैं एड्रेस बस क्या कर रही है? आपको एक एड्रेस बता रही है। एड्रेस बताने का मतलब कि मेरा डेटा या तो इससे आएगा डेटा बस के द्वारा या मेरा डेटा इस एड्रेस पे जाएगा। एड्रेस केवल ये बताया गया है। एड्रेस बस ने ये बता दिया कि भैया ये एड्रेस है, इससे डेटा उठा लो, तो उठाने का काम तो डेटा बस करेगी पर एड्रेस बताने का काम एड्रेस बस कर रही है। ठीक है, मेरा ये एड्रेस है, इस पे डेटा राइट कर दो, तो राइट करने का काम तो डेटा बस का है पर एड्रेस बताने का काम एड्रेस बस का है। और एड्रेस बस 16 बिट की है तो वो केवल वो 16 बिट का ही एड्रेस बता सकती है। अगर कोई मेमोरी 16 बिट से ऊपर की है एड्रेस वाली तो वो इस बस से एक्सेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो लेंथ जो होती है वो अमाउंट ऑफ मेमोरी बताती है। तो अगर हम बात करें अगर 32 बिट की एड्रेस बस है तो टोटल लोकेशन कितनी होंगी? 2 की पावर 32। तो हम देख रहे हैं डायरेक्शनल जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। फंक्शन क्या है इसका? एड्रेस को कैरी करना कहां पर? प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ, प्रोसेसर से इनपुट डिवाइस की तरफ, प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस की तरफ, और एड्रेस ले जाती है ये। लेंथ इसकी 16 बिट की है। इसका नेम क्या है? A0 से A15। जो एड्रेस रेंज ये एक्सेस कर सकती है वो 00 से लेके FFF। अगर डेसिमल में बात करें तो 0 से लेके 65,535। टोटल एड्रेस कितने एक्सेस होते हैं? 65,536 एड्रेस एक्सेस कर सकती है एड्रेस बस। आप ये देख लीजिए डायग्राम, यहाँ पे देखिए आप प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ,
प्रोसेसर से इनपुट डिवाइस की तरफ, प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस की तरफ एड्रेस बस का डायरेक्शन। चलते हैं आगे। अब आती है डेटा बस। डेटा बस भी क्या है, एक कंडक्टर और ग्रुप ऑफ कंडक्टर है जो डिजिटल बिट को ट्रांसमिट कर रही है, और डिजिटल बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डेटा को। अब यहाँ पे डेटा क्या हो सकता है, किसी इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड, किसी इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड, या किसी मेमोरी एड्रेस पे पड़ा हुआ डेटा, या किसी इनपुट डिवाइस का डेटा, ये या किसी आउटपुट डिवाइस को डेटा जाना है, वो सब हमारा डेटा बस में आता है। और ये जितना भी डेटा है वो हाई और लो वोल्टेज की करंट की फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। डेटा बस जो होती है वो 8 बिट की है, मतलब 8 कंडक्टरों की लाइंस होती हैं इसके अंदर। ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब बिट जो होती है, डेटा जो होती है, डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, बाहर से प्रोसेसर की तरफ, प्रोसेसर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर का मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कुछ भी हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पे मेमोरी बाई डायरेक्शनल है, इनपुट डिवाइस से डेटा डेटा बस पे आता है, आउटपुट डिवाइस से डेटा डेटा बस पे जाता है। बात ये ध्यान रखना, इसलिए इनपुट आउटपुट बोलते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से आएगा या जाएगा। किसको जाएगा, या तो किसी मेमोरी को जाएगा, या किसी इनपुट से आएगा, आउटपुट को जाएगा। बात ये है, इसलिए बाई डायरेक्शनल है। क्या कैरी करती है, डेटा कैरी करती है, किसके लिए, या तो मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से। लेंथ 8 बिट की है, नाम इसका D0 से D7 रखा गया है, पर ये मल्टीप्लेक्स होती है AD0 से AD7, मतलब लोअर ऑर्डर एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्स होती है। डाटा रेंज जो इसकी ट्रांसफर हो सकती है 00 से FF, मतलब इससे ज्यादा डाटा आप डाटा बस पे नहीं रख सकते। डेसिमल नंबर में डाटा बस की जो रेंज है वो क्या है, 0 से 255। तो टोटल डाटा कितने एक्सेस हो रहे हैं, 256। अब देखिए आप, प्रोसेसर ने डाटा लोड कर दिया प्रोसेसर के ऊपर, तो ये गया आउटपुट डिवाइस के पास। अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस अपना डाटा मेमोरी कंट्रोलर क्या करता है, इनपुट डिवाइस से अगर डाटा लेना है तो मेमोरी कंट्रोलर क्या करता है, मेमोरी कंट्रोलर ये कहता है कि डाटा को लोड कर दिया, अब तू प्रोसेसर की तरफ चल जा। आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, प्रोसेसर आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर डाटा बस पे डाटा डालता है। आउटपुट डिवाइस के केस में प्रोसेसर आउटपुट डिवाइस डाटा बस पे डाटा डालता है, फिर वो आउटपुट डिवाइस पे जाती है। दोबारा बता रहा हूं मैं, आउटपुट डिवाइस पे अगर डाटा भेजना है तो प्रोसेसर डाटा बस पे डाटा डालेगा, फिर वो आउटपुट डिवाइस पे जाएगी। और इनपुट डिवाइस या मेमोरी से डाटा लेना है तो मेमोरी कंट्रोलर डाटा बस पे डाटा डालेगा, फिर वो प्रोसेसर की तरफ आएगा, क्योंकि रीड हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल बस, कंट्रोल बस का मतलब क्या है, कंट्रोल बस एक कंडक्टर है और ग्रुप ऑफ कंडक्टर है जो कि डिजिटल बिट ले जाती है, और वो डिजिटल बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंट्रोल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से होते हैं, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ऑपकोड फेच, ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो हमें जनरेट होते हैं कंट्रोल यूनिट द्वारा। तो कैरी जो होती है नॉर्मल टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो होती है वो नॉर्मली सारे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है अपने पेरिफेरल्स के लिए, अंदर के आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल बस ये बताती है कि हमें करना क्या है। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल बस को ये कहता है कि वो ये बताती है कि हमें करना क्या है, तो वो कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो इसी बस के थ्रू जाते हैं उन पेरिफेरल्स को। ठीक है, अगर कोई मान लो कंट्रोल बस की जो लाइन है वो रीड राइट लाइन है, अगर वायर लो है, वायर हमारा लो है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो मेमोरी रीड हो रही है, ये कंट्रोल सिग्नल गया है। मतलब कंट्रोल बस अगर लो है तो मेमोरी रीड हो रही है, कंट्रोल बस अगर आपका हाई है तो मेमोरी हमारा राइट हो रही है मेमोरी। ये हमारी एक लाइन की बात बताई है मैंने, कंट्रोल बस की सारी लाइनों की बात नहीं बताई। मान लो रीड राइट लाइन की बात करें, कंट्रोल बस में बहुत सारी लाइनें होती हैं, कंट्रोल बस में रीड राइट लाइन होती है, इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी बार लाइन होती है, अलग अलग लाइन होती है, जैसे कि हमने पिन डायग्राम में पढ़ा था, RD बार, WR बार, तो ये सब कंट्रोल सिग्नल्स ही थे। तो RD बार अगर लो है तो मतलब रीड हो रहा है, RD बार अगर हाई है तो मतलब राइट हो रहा है नॉर्मली। ठीक है, थैंक यू।